वादा किया वो निभाना तो पड़ेगा ही भैया। मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने ईडीएम का पार्ट 2 लेके। आपने पार्ट 1 ऑलरेडी रखा है, इसमें हमने 50 ईडीएम्स किए थे और आज की वीडियो में भी हम 50 टॉप 50 ईडीएम्स करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 51 से। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करो या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे पार्ट 1 मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि भैया एक ऐसे, देखो मैं हमेशा मानता हूँ जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो फेलियर होता है, क्या बोल रखा है, फेलियर जो होता है वो उसके कारण जो है बहुत ज्यादा पछताते हैं, बहुत ज्यादा रोते रहते हैं। तो उससे बोलते हैं चीज कि भैया फॉल्ट और वीकनेस दैट कुड कॉज समवन और समथिंग टू फेल, कि भैया किसी वीकनेस की वजह से, किसी परेशानी की वजह से आप जो है फेल हो जाते हो। तो फेल होने की प्रॉब्लम, फेल होने की जड़ को बोलते हैं। नेक्स्ट भैया ऐड फ्यूल ऑन द फायर। ओए ओए बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, क्या आग में घी डालने का काम करते हैं। तो क्या बोल रखा है, टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, कि भैया आप जो है बैड से वर्स पे ले आए कि मार 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 मार, ले भाई सब लड़ाई हो गई। ठीक है। नेक्स्ट एडिंग इंसल्ट टू इंजरी टू मेक बैड सिचुएशन वर्स। अच्छा ये हो गया, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, खुद के ही परछाई से कौन डरता है? ही। वो लोग डरते हैं जो बहुत ज्यादा फाइटेंड होते हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है जी, वो अपने ही शैडो से डर जाते हैं। नेक्स्ट है भैया ऑल एट सी, कि भैया समुद्र के अंदर ढूंढ लो। अब ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वेयर समवन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। इतनी कंफ्यूजन है, एक डायलॉग ना, कंफ्यूजन है सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। तो भाई सेम चीज है भैया कि इतना सारा कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट ऑल बट ऑलमोस्ट, ये हो गया ऑल बट कंप्लीट, बस ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट आपका आता है भैया जल्दी से, ऑल कार्स टू बी एगरली अवेटिंग टू हियर अबाउट समथिंग। ऑल कार्स इन द सेंस आप हर किसी चीज का ना बहुत एगरली इंतजार करो कि कुछ हो जाए यार, उसे बोलते हैं ऑल कार्स। नेक्स्ट ऑल इन ऑल पावरफुल ऑलमोस्ट, कि भैया एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट पावरफुल हो। नेक्स्ट ऑल माइट एंड मेन पुटिंग फोर्थ मैक्सिमम एफर्ट्स। ऑल माइट एंड मेन, आपने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत जोड़ दी उसमें, उसे बोलते हैं ऑल माइट एंड मेन। नेक्स्ट है आपका ऑल ऑन ऑफ सडन, इन द सेंस सडनली कोई चीज कर लो, उसे बोलते हैं ऑल ऑन या ऑल ऑफ सडन। सुना होगा ऑल ऑफ सडन, तो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट है आपका ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ये तो इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सुना होगा, हर चमकती चीज क्या नहीं होती? जी हाँ, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, समवन्स और समथिंग दैट मे नॉट बी एज गुड एज वैल्यूएबल एज दे फर्स्ट अपीयर्स, कि पहले अपीयर्स में इतना बढ़िया दिख रहा था लेकिन वो इतना अच्छा है नहीं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें भैया, अलाउ अ फ्री हैंड। अलाउ अ फ्री हैंड का मतलब क्या है कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आपको जो जज करना है करो, आपको जो काम करना है करो। इन द सेंस अलाउ अ फ्री हैंड, कि आपको फ्रीली छोड़ दिया है कि जो मर्जी करना है कीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें अल्मा मैटर, इन द सेंस पर्सन फॉर्मल स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट की, उसे बोलते हैं अल्मा मैटर। नेक्स्ट अल्फा एंड ओमेगा, कि भैया अल्फा एंड ओमेगा साइंस के वर्ड्स हैं, शुरू से लेके एंड तक। तो अल्फा एंड ओमेगा इन द सेंस शुरू से लेके एंड तक। नेक्स्ट एन एसिड टेस्ट, अ प्रूफ दैट वैल्यू क्वालिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। एसिड टेस्ट क्या होता है? एसिड का टेस्ट इन द सेंस कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा ऐसे मतलब उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा जो है, इफेक्टिवनेस, ऐसी क्वालिटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं एसिड टेस्ट। एडोनिस, यंग सेक्सुअली अट्रैक्टिव मैन। ठीक है, जब भी ये वर्ड आ जाए एडो, तो रिलेटेड टू होता है मैन, याद रखना। तो एडोनिस इन द सेंस एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। नेक्स्ट अब यहाँ पे वर्ड आ जाए एनानिस, इन द सेंस वन हु वाज स्टक डेड फॉर लाइंग। इन द सेंस एक ऐसा इंसान है जो अब मरा है, मरा हुआ है, मतलब जीते जी भी मर रहा है, उसको कोई काम नहीं है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा लेजीनेस वाली कहानी है। अपोलो अ वेरी हैंडसम यंग मैन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपोलो। हमारा कैमरामैन पीछे हंस रहा है, कहता पागल। नेक्स्ट आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इन द सेंस कॉज ऑफ क्वारल। क्वारल इन द सेंस क्या होता है? झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा। तो झगड़े की जड़ उसे बोलते हैं। नेक्स्ट अब वही सेम चीज है भैया कि भैया एन एक्स ऑफ द ग्रीन हैविंग अ सेल्फिश एम और मोटिव, कि खुद के वो जो है ना उसे काट रहे होते हो, तो क्या मतलब क्या है? सेल्फिश पंसान, सीधी बात, मतलबी आदमी। क्या बोलते हैं इसे? मतलबी आदमी। नेक्स्ट आई वॉश, क्या मतलब होता है? आंख साफ कर लेने से, कोई मिसलीड कर रहा था, अब आप जो है ठीक हो चुके हो। ठीक है, तो आई वॉश इन द सेंस आंखों के अंदर, आंखों के आगे धूल झोंकना, और आप आंखों के आगे धूल झोंकना नहीं चाहते हो। नेक्स्ट आयरन हैंड, कि भैया एक ऐसा कंट्रोल, हार्श कंट्रोल आपके पास, इसे बोलते हैं आयरन हैंड, हार्श कंट्रोल। नेक्स्ट
एंड ओपन बुक इजी टू नो व्हाट ओपन बुक का मतलब क्या है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत इजी टू नो कि यार मेरा जीवन खुला पूरा कागज खोए रहेगा, खुली किताब एक था, क्लोज बुक उसको समझना मुश्किल है, ओपन बुक उसको समझना आसान है। एप्पल ऑफ वंस आईज, ओके तुम किसी की आंखों के तारे हो। अब तारे को क्या बोला क्या यहाँ पे, तुम सेब हो। वैसे अजीब नहीं लग रहा, तुम किसी की आंखों के सेब हो, नेसेंस इंपॉर्टेंट हो भैया। तो तुम भी हमारी आंखों के क्या हो, तुम भी हमारी आंखों के सेब हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाल को क्या है भैया आपका नेक्स्ट एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई इन द सेंस परफेक्टली अरेंज। एप्पल पाई मुझे बताओ यार, एक ऐसा था कि अनऑर्गेनाइज्ड था, चाहे वो खाना हो चाहे क्या हो। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, अनऑर्गेनाइज्ड क्या था वो, 1 2 3 4 5, जी हाँ बिल्कुल सही था, क्या था वो, अ डॉग ब्रेकफास्ट। ऐसी चीज जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हो। यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या है, परफेक्टली अरेंज, क्या है वो, एप्पल पाई। नेक्स्ट भैया एक ऐसी लाइफ जो बहुत ज्यादा सिंपल हो, क्वाइट लाइफ हो, उसे बोलते हैं चीज। इसे एक और चीज बोलते हैं साधु की जिंदगी। क्या बोलते हैं, साधुओं की जिंदगी। आगे बात करते हैं बाल को। नेक्स्ट अराउंड द क्लॉक इन द सेंस कंटीन्यूअसली काम कर रहे हो, अराउंड द क्लॉक इन द सेंस क्लॉक के अराउंड काम कर रहे हो। नेक्स्ट एज डाफ्ट एज ब्रश इन द सेंस एक्टिव वेरी सिली मैनर, कि बहुत ही पागल वाले काम कर रहे हो। क्या अडाप्ट एज अ ब्रश इन द सेंस बहुत ही ज्यादा पागलपंती वाला काम है। नेक्स्ट as hard as nail, ओए होए nail is hard in the sense extremely tough, बहुत मुश्किल है भैया, as hard as nail। आगे at a loss in the sense खो गए, तो puzzled हो चुके हो। सिंपल सिंपल आ रहे हैं भैया। last 20 और at a snail pace in the sense very slow, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हो, उसे बोलते हैं snail। होता है ना snail जो होती है बहुत स्लो चलती है, ठीक है। आगे a stone throw, पत्थर फेंकना जितनी दूरी, stone throw in the sense बहुत short, very ball, very nearly, closely। next at a stretch in the sense कि भैया कोई चीज ऐसा काम करना without stopping। अभी हमें पढ़ा अराउंड द क्लॉक, अराउंड का क्लॉक का मतलब क्या है, कंटीन्यूअसली काम करना, इसका मतलब भी क्या है, कंटीन्यूअसली कोई काम करना। नेक्स्ट आर्म्स लेंथ टू अवॉइड बिगिन वेरी क्लोजर टू फ्रेंडली विद समवन और समथिंग। क्या बोला, क्या है, आर्म्स लेंथ टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज टू, कि भैया ओए एक हाथ जितनी दूरी पे रहे, दूर रहे, तो किससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली ना होना, किससे बहुत ज्यादा दूर रहना, उसे बोलते हैं चीज आर्म्स लेंथ। आगे at a dagger drawn in the sense very anger होना भैया, ओए गुस्सा आना, very anger in the sense a dagger drawn। next a first blush, ओए first impression, first सीधी बात, first blush पहला impression। आगे at home comfortable हो भैया, simple at home comfortable। a large feeling, simple आ रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है guys, मजा आ रहा है। at longer head in the sense strongly disagree with the someone, ठीक है। longer head in the sense किससे आप बहुत ज्यादा डिसएग्री हो कि भैया मेरे बस की नहीं है, जो तू कह रहा है गलत कह रहा है, ठीक है जी। A loose end, ओए होए to have nothing to do, loose end कि भैया कुछ भी करने को नहीं, ले जा, तो loose end। आगे भैया 91वां, ओए होए at once back and call to be always ready to do whatever they ask by someone। आप मुझसे कुछ भी कहो, I am ready to do, उसको बोलते क्या है, at once back and call, कि किसी के एक कहने पे ही आप आ गए। आगे at once wit and to be so worried confused, देखो हमेशा जब भी ये वर्ड आ जाए विट का मतलब ही होता है होश, तो एक ऐसी चीज है ना हमेशा वरी हो गया तो हमेशा परेशान हो यार, आगे क्या करें, उसे बोलते हैं चीज। 93वां at random aimlessly, कुछ भी हो रहा है भैया रैंडमली जो करना है कर रहे हो। 94वां at a sea, at sea in a sense perplexed or confused, वही समुद्र में, ये बताया था समुद्र में ढूंढना, all seas का मतलब क्या है, confused, यहाँ पे भी sea है, at sea confused। नेक्स्ट एट 6 and 7 अभी हमने पढ़ा था कि कोई चीज बहुत ज्यादा जो है अनऑर्गेनाइज्ड हो, उसे बोलते हैं चीज स्नेल पेस, अभी हमने पढ़ा स्टेनलेस स्लो। 97वां आ जाओ जी, एट अ स्टेक बीइंग रिस्क एंड काउंटेबल, ये जो क्या बना, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। एट अ ड्रॉप ऑफ हैट, एट अ ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या है कि भैया कोई ऐसी चीज करना बिना डिले करना, विदाउट डिले आप जो किसी चीज को बहुत जल्दी करो उसे बोलते हैं ड्रॉप ऑफ हैट। एट द 11th आवर इन द सेंस आखिरी मोमेंट पे, भैया 12 घंटे होते हैं, 11th आवर मतलब क्या है, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे, एंड मोमेंट। बैक ऑफ स्क्वायर वन इन द सेंस बैक टू द बिगिनिंग, कि शुरू से स्टार्ट करना। मैं हमेशा मानता हूं कि जिंदगी में आप कभी भी नेवर टू लेट टू स्टार्ट, आप कभी भी लेट नहीं होते स्टार्ट करने के लिए। आप लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया होगा और हम भी आपसे क्या लेना चाहते हैं, हम भी आपसे लेना चाहते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच, ओके, तो थैंक यू सो मच देवियो सुनो, यही थी आपकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो किसका इंतजार है, जाओ सब्सक्राइब करो। तब तक ले जय हिंद जय भारत, बाय बाय।